5 दिन के होली उत्सव की शुरुआत यहां हो गई। काशी में इससे जुड़ी एक और परंपरा है। माना जाता है कि यहां महादेव शमशान की राख से होली खेलते हैं। काशी के हरिश्चंद्र घाट में 24 घंटे चिताओं के जलने और शव यात्राओं के आने का सिलसिला चलता रहता है। चारों ओर पसरे मातम के बीच साल में एक दिन ऐसा आता है जब महाशमशान पर होली खेली जाती है, वो भी चिता की भस्म से। रंगभरी एकादशी के बाद महाशमशान पर इस अनूठी होली के पीछे की मान्यता है कि जब रंगभरी एकादशी के दिन भगवान विश्वनाथ मां पार्वती का गौना कराकर काशी पहुंचे तो उन्होंने अपने गणों के साथ तो होली खेल ली, लेकिन शमशान पर बसने वाले भूत प्रेत पिशाच और अघोरी के साथ होली नहीं खेल पाए थे। इसलिए रंगभरी एकादशी से शुरू हुए 5 दिवसीय होली पर्व की अगली कड़ी में विश्वनाथ इन्हीं के साथ चिता भस्म की होली खेलने महाशमशान पर आते हैं और इसी का उत्सव आज भी काशी में मनाया जा रहा है। मसान होली की शुरुआत हरिश्चंद्र घाट पर महाशमशान नाथ की आरती से होती है, जिसके पहले बाकायदा शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। बताया जाता है कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। बाबा मां गौरा का गौना कराने के बाद भूत प्रेत और अपने गणों के साथ मसान में होली खेलने आते हैं। इसके पीछे यही मान्यता है और इसी के बाद से होली की शुरुआत हो जाती है। बाबा की शोभा यात्रा की कीनाराम आश्रम से निकालकर महाशमशान हरिश्चंद्र घाट आती है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये काशी की हैं और अब हम रुक करते हैं हमारी सहयोगी शिल्पी के पास जो इस वक्त बनारस में मौजूद है। शिल्पी, क्या नजारा है इस वक्त बनारस का? आप खुद इस वक्त बनारस में मौजूद हैं, तो हमारे दर्शकों को दिखाइए कि क्या तस्वीरें हैं वहां की। देखिए, काशी अविनाशी है और काशी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अगर किसी ने अपने प्राण त्यागे तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि महादेव उसके कान में तारक मंत्र खुद कहते हैं, स्वयं कहते हैं। लेकिन मैं इस वक्त मणिकर्णिका घाट में, यानी वो घाट, वो जगह जहां पर अगर अंतिम संस्कार होता है तो ये माना जाता है कि सीधे मोक्ष मिलता है। यानी जो हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में जिस बात को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, यानी मोक्ष, वो सीधे यहां से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले इस घाट के बारे में आपको बताती हूं। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता आपको दृश्य दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये चिताएं जल रही हैं यहाँ पर। आमतौर पर जब कहीं चिता जलती है तो वहां बहुत सारे लोग जब जाते हैं तो छुआछूत को मानते हैं। बहुत सारे लोग वहां जाना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, लेकिन ये मणिकर्णिका घाट है, वो घाट, वो पवित्र जगह है जहां पर लोग आते हैं, जलती हुई चिताओं को देखते भी हैं और जीवन और मरण के उस चक्र को, उस शाश्वत सत्य को महसूस करते हैं जो यहां पर हम इस समय देख पा रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम है वो भस्म की होली है, जिसको काशी का एक, बिल्कुल आप ये कह सकती हैं कि एक ऐसी परंपरा है जिसको काशी का धरोहर भी कहा जा सकता है, यानी काशी के धरोहरों में से एक कहा जा सकता है, यानी महादेव। इसका जो पौराणिक, जो आख्यानों में जो मान्यता मिलती है, देखिए कई बार ये कहा जाता है कि शास्त्रों में लिखित कई चीजें नहीं होती, लेकिन मान्यता में वो बात होती है। तो काशी की मान्यता में, काशी को जो लोग काशी की परंपराओं को मानते हैं वो ये कहते रहे हैं कि महादेव जब रंगभरी एकादशी में यहाँ मां पार्वती का गौना करा कर लाए, उसके बाद उस समय होली खेलने के लिए सब लोग आए, मानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब आए, लेकिन जो भूत प्रेत और गण हैं वो नहीं आ पाए। तो ऐसा माना जाता है महादेव चूंकि भोलेनाथ है, वो किसी को निराश नहीं करते हैं, तो वो लोगों को यहाँ पर जो गण हैं, जो भूत प्रेत हैं, उनके साथ उन्होंने अगले दिन आकर के होली खेली, यानी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को, यानी आज वो तिथि है, यानी कल रंगभरी एकादशी की दूसरे दिन। अब आप देखिए, ये जो भीड़ जुट रही है, ये जो लोग आ रहे हैं, ये शमशान भूमि है, महामशान है, यहाँ महामशान नाथ का मंदिर है और लोग यहाँ इस भस्म की होली को देखने के लिए आ रहे हैं, मसाने की होली को देखने के लिए आ रहे हैं। आपने सुना होगा कि बहुत छन्नूलाल मिश्र जी का शास्त्रीय गीत है जिसको सब लोगों ने सुना है, खेले मसाने में होली।
दिगंबर खेले मसाने में होली। यानी जो शमशान में होली होती है, किस तरह से भोलेनाथ, किस तरह से शंकर उसको खेलते हैं। वैसे तो कण कण में शंकर हैं, लेकिन काशी और उसके भी यहाँ मणिकर्णिका घाट पर यहाँ हर वक्त ये बात महसूस की जा सकती है। हम लोग जो शक्ति की परंपरा में, शिव और शक्ति की परंपरा में विश्वास करते हैं, जो बैलेंस है विश्व का, वो शिव और शक्ति से होता है। और जिस तरह से मैं आपको थोड़ा ले जाऊंगी, जो पौराणिक आख्यान है कि राजा दक्ष की पुत्री सती थी और एक बार उन्होंने उनके पति शंकर का अपमान किया राजा दक्ष ने, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने स्वयं को भस्म कर लिया था आदिशक्ति ने, और उसके बाद शंकर जो कुपित हो गए थे, क्रोधित हो गए थे, उन्होंने उस देह को, यानी सती की देह को उठा करके उन्होंने जिस तरह से नृत्य, जिस तरह से क्रोधित होकर के तांडव शुरू किया, उसके बाद विष्णु को अपने चक्र से उस देह को काटना पड़ा। यानी कि वो ऐसी एक बात जिसको सब जानते हैं, और वो जहां जहां गिरे वो 51 शक्तिपीठ है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी, शक्तिपीठों में लोग जाते हैं, लेकिन मणिकर्णिका वो जगह है जहां सती के कान का कुंडल गिरा था, यानी मणिकर्णिका। तो ये वो घाट है, ये वो जगह है। तो शक्ति का पावन स्थल ये वो है, और साथ ही साथ शिव का जो औघड़ रूप है, शिव का जो रूप है जिसको हम सब लोग देखते और समझते हैं, वो उसका एक रूप प्रतिरूप हमको दिखाई पड़ता है। यहाँ पर उस बात को महसूस की जा सकती है। आज जब 12 बजे का समय दिया गया है करीब, जब यहाँ मसाने की होली होगी, यानी चिता भस्म से होली होगी, आप देखेंगे को देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद रहेंगे और वो उसको देखेंगे। तो वो इस बात को पवित्र मानते हैं। यहाँ उस तरह की बात को, जो जीवन मरण का शाश्वत सत्य है, उसको देखा और महसूस किया जा सकता है। अभी आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ आना शुरू हो गए हैं और देख रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं उस शाश्वत सत्य के साथ, उस बात को देखने की जो भोलेनाथ से जुड़ी हुई है, यानी जो अपने गणों और भूत पिशाचों के साथ यहाँ पर होली खेलते हैं, उस परंपरा का निर्वाह करने साल दर साल यहाँ लोग भस्म से, चिता की भस्म से और रंग और अबीर गुलाल से भी होली खेलते हैं। जी।